उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी। इस मरहले में 9 अजला के 59 हलकों में डाले जा रहे हैं वोट। उत्तर प्रदेश में अगले 3 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर आज़म की बाराबंकी और कौशाम्बी में इंतखाबी रैलियां। बीजेपी सीनियर लीडर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के स्टार कैंपेनरों ने झोंकी पूरी ताकत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की पेरिस में हिंद बहरुल काहिल से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की वज़ारती फ़ोरम के इफ्तिताही इजलास के मौके पर सिंगापुर, यूनान और स्पेन के हम मनसबों से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर ख़ारजा का तबादला ख़याल। यूक्रेन की सरहद पर मुसलसल कशीदगी और गैर कानूनी सूरत हाल के दरमियान कीव से एयर इंडिया की परवाज़ मुसाफिरों को लेकर पहुंची दिल्ली। एयर इंडिया इस महीने की 24 और 26 तारीख को भारत और यूक्रेन के दरमियान 2 मज़ीद खुसूसी परवाज़ों का करेगी एहतमाम। यूक्रेन और रूस के दरमियान शदीद हुआ तनाज़ा। अमरीकी सदर जो बाइडन का रूस के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों का ऐलान। मगरबी मंडियों तक रूसी रसाई को महदूद करना है पाबंदियों का मकसद। पुतिन के इक़दाम को अमरीका ने करार दिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। कहा बाल्टिक के इलाकों में मज़ीद फ़ौजियों को भेजेगा नेटो। और यूरोपीय यूनियन के अरकान रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियों पर मुत्तफ़िक़। जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की तस्दीक के अमल पर लगाई रोक। रूस ने मगरबी पाबंदियों को करार दिया गैर कानूनी। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले में 9 अजला के 59 हलकों में वोटिंग हो रही है जिनमें 16 सीटें महफूज हैं। इस मरहले में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से 91 ख़वातीन उम्मीदवार हैं। इस मरहले में तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। इस मरहले में कुल 24,623 पोलिंग बूथ हैं और कोविड के पेश नज़र किसी भी बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की तादाद 1250 से ज़्यादा नहीं रखी गई है। इस मरहले में जिन वोटरों के सियासी किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें रियासती हुकूमत के वज़रा ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, समाजवादी पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर रविदास मल्होत्रा, अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के सबसे कम उम्र उम्मीदवार पूजा शुक्ला, अपना दल की उम्मीदवार और मौजूदा वज़ीर जयप्रताप सिंह जैकी शामिल हैं। बीएसपी लीडर ज्ञाचरण दिनकर के हुकूमत में शामिल हैं और गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने इस मरहले में 59 में से 51 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 4, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली थीं। लखीमपुर खीरी में भी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी है। लखीमपुर खीरी का एक तनोकिया गांव है जो गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद के बाद 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत की वजह से सुर्खियों में आया था। वहां चौथे मरहले की पोलिंग जारी है। और बात उन्नाव की करें तो उन्नाव में भी चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटरों की कतारें देखी जा रही हैं। उन्नाव में अमर शहीद पोलिंग बूथ को सजा दिया गया है और वोट डालने पहुंचने वाले आम लोगों का आरती और टीका लगाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। रायबरेली सदर से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने आज सुबह अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद अदिति सिंह ने कहा कि रायबरेली में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है
और इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ कहना बंद कर दें। उन्होंने ये भी कहा है कि वो रायबरेली को हमेशा महफूज रखेंगे। और नाज़रीन, आइए अब हम आपको उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की वोटिंग किस तरह से चल रही है, वोटरों में कैसा जोश व खरोश है, इस ताल्लुक से बात करते हैं। लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आलोक कुमार। आलोक के साथ इस वक्त वहां के डीएम भी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आलोक, किस तरह से इस वक्त अगर बात करें, अभी चूँकि 2 घंटे का वक्त तकरीबन गुजर चुका है, तो किस तरह से जो है अभी इस वक्त पोलिंग चल रही है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इंतजामात के बारे में हमारे साथ रूबरू है हमारे डीएम साहब है, लखीमपुर के जिलाधिकारी महोदय है, और लखीमपुर की जिला पदाधिकारी बताएंगे कि वोटिंग का क्या ट्रेंड है और क्या सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। डीएम साहब को बधाई रात हम दे रहे हैं। लखीमपुर का लक्ष्य है अब की बार 90% के पार। सभी बूथों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मतदाता घर से बाहर निकल रहा है। सभी ने ठाना हुआ है कि अब की लखीमपुर खीरी को प्रथम स्थान पर लाना है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। सर, सुरक्षा को देखा जाए खास करके ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? कप्तान साहब मेरे साथ हैं। प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। वोटरों को अगर जागरूक करने के लिए मेरे साथ है संजीव सुमन जी हैं। संजीव सर, ये आप संजीव सुमन सर ये बताएं कि कहाँ पे आपको लगता है कि सुरक्षा में जो है आपने किस तरीके के इंतजाम किए हैं? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर्याप्त फोर्स आया हुआ है। लगभग 104 कंपनी CAPFs आई हुई हैं पूरे ज़िले में। इसके अलावा हमारे पास लगभग 10-12 हज़ार फोर्स बाहर से मिला है। उसके बाद जनपद का फोर्स अतिरिक्त है। सभी जगहों पे इंटरनेशनल बैरियर्स हों, चाहे अंतर्राज्यीय या फिर जनपद के अंदर अलग अलग जगहों पे बैरियर्स हैं। QRT मोबाइल्स हैं। सभी लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे पिकेट्स लगाई गई हैं। बूथ लेवल्स पे हर जितने भी 100% बूथ CAPF से कवर किए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा है और चुनाव का माहौल भी अच्छा है। हम लोग सुबह से भ्रमणशील हैं, मैं डीएम साहब और जितने भी अधिकारी हैं हमारे, वो सब भी क्षेत्र में अपने अपने जगहों पे भ्रमण पे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हैं। कहीं से कोई भी शिकायत छोटी सी भी नहीं प्राप्त हुई है और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। मेरा डीएम साहब, हम दोनों का और हम सभी लोगों के जितने भी पूरी टीम है, इस पूरी टीम की तरफ से हम लोगों का यही आग्रह और अनुरोध है जिला लखीमपुर खीरी के वासियों से, वो सब लोग निकलें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो हमने नारा दिया है इस बार, अब की बार 90% पार वोटिंग परसेंटेज को मैक्सिमम ले जाने की कोशिश करें। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, वोटर्स के लिए क्या कहेंगे? जो वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, वन टाइम वोटर हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? खासकर मैं देख रहा हूँ ग्रामीण इलाके जो सेंसिटिव है, खासकर किसान आंदोलन के बाद। देखिए, मतदाता बहुत जागरूक है। जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसको ये समझ है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके हर एक मत का बहुत महत्व है। अपने मत का प्रयोग करें अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार। जो भी आप जिसको भी चाहें उसको वोट करें, बट वोट जरूर करें। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। नेपाल बॉर्डर, ये बॉर्डर इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय आप कहेंगे, उसको लेकर के आपने क्या व्यवस्था किया है? सर देखिए, नेपाल सीमा से हमारे लगभग 157 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें हम लोगों के 23 अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स लगे हुए हैं। उसमें CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। वहाँ सभी जगहों पे SSB की आउटपोस्ट हैं, हमारी आउटपोस्ट हैं। हम लोग सब लोग वहाँ पे CAPFs भी तैनात की गई हैं। कम्प्लीटली बॉर्डर सील्ड है 48 घंटे पहले से। किसी तरह का आवागमन इधर या उधर से नहीं हो सकता है। किसी भी सामग्री का आदान प्रदान अभी 48 घंटों तक नहीं हो सकता है, जब तक चुनाव पूर्ण शांति रूप से संपन्न नहीं हो जाएगा। बॉर्डर्स पे हम लोग बहुत ही सजग हैं और किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है हमें। सभी भ्रमणशीलों के सामने चेक भी कर लिया है और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है कि बॉर्डर पे या फिर कहीं और इस जनपद में कहीं भी किसी प्रकार के हम लोग चूक नहीं होने देंगे। तो देखा आपने, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे डीएम साहब और एसपी साहब को कि दूरदर्शन न्यूज़ से इन्होंने अपने कीमती समय उन्होंने अभी, क्योंकि डीएम और एसपी साहब का जो होता है इलेक्शन को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेवारी होती है, पूरे जिले की जिम्मेवारी होती है,
और अपना कीमती समय दूरदर्शन न्यूज़ को दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके का इंतजामात किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा लखीमपुर खीरी में खासकर। जी बिल्कुल, इंतज़ामात पुख्ता किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो सके। और जो उन्होंने कहा भी डीएम साहब ने भी कि 90 के पार अब की बार का जो उनका नारा है, अब की बार 90 के पार। आलोक, अगर हम बात करें आलोक जी के किस तरह से वोटरों में जोशो खरोश है, ये तो सुरक्षा की बात थी, व्यवस्था की बात थी, इंतज़ामात की बात थी, लेकिन वोटरों का टर्नआउट जो है वहाँ किस तरह से है? वोटर कितनी तादाद में बाहर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मेरे साथ बहुत सारे वोटर्स हैं और ये यंग वोटर भी हैं। कितना उत्साह है आप लोग, मैंने वोटिंग के प्रति आप लोग इतने सजग हैं? बहुत उत्साह है और अच्छा हो रहा है हमारे शहर में। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और हमारे डीएम और एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वोटरों में बहुत अच्छा उत्साह है। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। तुम यंग, अभी आपने यंग वोटर हो आपने पहली बार वोट किया, आपको कैसा लगा? मैं फर्स्ट टाइम बहुत उत्साहित था वोट डालने के लिए, बल्कि रात से उत्साहित था कि मैं कल पहली बार वोट डालने जा रहा हूं। और मैं विकास और अपनी सुरक्षा सबको वर्तमान नज़र रखते हुए वोट मैंने डाला है। तो आप देख सकते हैं कि हमने लगातार इंटरेक्टिव हमने किया कि हम आपको जो बताएं उससे बढ़िया है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, वो आपको बताया कि वोटरों में क्या उत्साह है, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं और क्या उनके मन में है, या कैसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें और इत्तलात देते रहें, ताज़ा अपडेट देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज सुबह लखनऊ के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। बीएसपी सरबराह मायावती ने वोटरों से अपील की है कि तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक वोट ज़रूरी है और जमहूरियत के लिए अपना वोट ज़रूर डालिए। और बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने आज लखनऊ में अपने कुंबे के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग से कबल सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी मुकम्मल अक्सरियत की तरफ बढ़ रही है और इस बार भी जो 2007 की तरह मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनना तय हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके वोटरों से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट देकर जमहूरियत को मजबूत बनाने में अपना ताउन दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में आज वोटिंग का चौथा दौर है। तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल करके जमहूरियत की मजबूती में अपना किरदार अदा करें। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की वोटिंग के दौरान हमारे नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी ने रायबरेली में एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के जो 9 जिले हैं उनमें 59 सीटों का आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। 9 जिलों में एक सबसे महत्वपूर्ण जिला जो है वो है रायबरेली, और रायबरेली में भी चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और मतदान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र को मॉडर्न मतदान केंद्र बनाया गया है और सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो भी लोग मतदान करने आ रहे हैं उनकी बाकायदे चेकिंग की जा रही है और कोविड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का जो ध्यान रखना चाहिए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और साथ में प्रशासन भी है। प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी मतदान करने आए वो मास्क लगा के आए और जो मतदान कर्मी अंदर हैं वो भी मास्क लगा के रहें। आप ये देखिए, सेल्फी पॉइंट है कि आप अपना वोट दीजिए और आके सेल्फी लीजिए। ये आज जो चौथे चरण का मतदान है, ये विकास पे मतदान है, ये सुरक्षा पे मतदान है, ये अपने जिले अपने प्रदेश को मजबूत करने का मतदान है। जितना नेताओं की परीक्षा है आज चुनाव में, उतनी ही जनता की परीक्षा है। कैमरामैन संजय जैना के साथ रजनीश त्रिपाठी, रायबरेली। और तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में वोटिंग के आइंदा 3 मरहलों के लिए दिन रात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर और बड़े लीडर
जलसे और अवामी राब्ते करके वोटरों का दिल जीतने में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और कौशाम्बी में इंतखाबी रैलियां करके बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम चलाएंगे। और इसके अलावा बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा भी उत्तर प्रदेश के इंतखाबी मौसम में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। नड्डा आज प्रतापगढ़ और प्रयागराज में इंतखाबी जलसे करके बीजेपी के लिए तशहीर करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी आज उत्तर प्रदेश के कई अजला में इंतखाबी जलसा करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों के लीडर भी आज रियासत में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इंतखाबात वाली रियासतों में कोविड मामलों में कमी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने अवामी जलसों और रैलियों के लिए 50% मजमा की शर्त में नरमी का ऐलान किया है। सियासी जमातें और उम्मीदवार अब से रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कवानीन के तहत अपनी मीटिंगें और रैलियां कर सकते हैं। कमीशन ने ज़िले हुक्काम की पेशगी इजाज़त से रोड शो की इजाज़त भी दे दी है। इंतखाबी मुहिम से मुतालिक दीगर तमाम मौजूदा ज़ाब्ते काम करते रहेंगे। ये फैसला मुल्क में और ख़ास तौर पर पोलिंग वाली रियासतों में कोविड की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन की जायज़ा मीटिंग में लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दीगर वजारतों के साथ मिलकर हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत और देही तरक्की की वजारत के ज़ेरे एहतमाम एक वेबिनार में इफ्तिताही खुतबा देंगे। ये तकरीब मरकज़ी बजट 2022-23 में ऐलान करदा इक़दाम को नाफिज करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा वेबिनार की एक सीरीज़ का एक हिस्सा है, जिसका उन्वान लिविंग नो सिटीज़न बिहाइंड यानी किसी शहरी को पीछे नहीं छोड़ना है। वेबिनार में सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के नुमाइंदे, कंसल्टेंट्स और डोमेन के माहिरीन, रियल एस्टेट डेवलपर्स और दीगर स्टेक होल्डर शामिल होंगे। वेबिनार में देही और शहरी तरक्की से मुतालिक 6 ब्रेकआउट सेशन मुनाकिद किए जाएंगे। इनमें देही और शहरी इलाकों में सस्ती रिहाइश, पानी की फराहमी, रेल, मोबाइल, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, ख्वातीन पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए देही गरीबों के लिए रोज़ी रोटी के इख्तियारात को यकीनी बनाना, बैंकिंग खिदमात, लोगों के फ़ायदे के लिए ज़मीन का इंतज़ाम शामिल है। इन सेशन में माहिरीन के साथ बातचीत और जहन साजी की जाएगी कि बजट के नफाज के रोड मैप पर एक्शन प्लान की शनाख्त और हिकमत अमली। यूवीन बालाकृष्णन से मुलाकात की दोनों रहनुमाओं ने सफरी इंतजामात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई तरक्की जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनान के वज़ीर ख़ारजा निकोस डेंडियास से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। भारत बहरुल काहिल पर यूरोपीय यूनियन के वजारती फोरम के मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने स्पेन के हम मनसब जोस मैनुअल अल्बेरिस से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तई उनके जोशो जज्बे और अज़्म का खैर मकदम करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो भारत में उनके इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। The issues we confront in the Indo-Pacific will extend beyond, even to Europe. We therefore welcome EU's commitment to contribute to the security of the region. This remains a maritime sanctuary, and the tides of the Indo-Pacific region will certainly help shape its future. Our collective efforts can keep the oceans peaceful, open and secure, and at the same time contribute to conserve its resources and keep it clean. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप शुरू करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और ख़ित्ते के शराकत दारों को इस इक़दाम में शामिल होने और इंडो पैसिफिक में हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को तक़वियत देने की दावत दी।
और बात यूक्रेन तनाज़ा की करें तो यूक्रेन की सरहद पर मुसलसल कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान कीव से एयर इंडिया की परवाज़ मुसाफिरों को लेकर दिल्ली पहुंची है। यूक्रेन से 241 मुसाफिरों के साथ एयर इंडिया की परवाज़ मंगल की रात तकरीबन 11:15 बजे दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। एयर इंडिया इस महीने की 24 और 26 तारीख को भारत और यूक्रेन के दरमियान 2 मज़ीद खुसूसी परवाज़ों का एहतमाम करेगी। इस दौरान भारत ने अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें घर वापस आने को कहा गया है। दूरदर्शन न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने कुछ भारतीय तलबा से बात की जो एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ के ज़रिए वतन वापस आए हैं। उन्होंने यूक्रेन में जारी बहरान और वतन वापसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक स्टूडेंट्स यूक्रेन से आ रहे हैं। करीब 240 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पैसेंजर्स एयर इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट से आप देख सकते हैं आ रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स और ये जो पैसेंजर्स हैं ये लोग यूक्रेन से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त बहुत तनाव की स्थिति है। वहाँ पे हालात अभी ऐसे बन रहे हैं जैसे जंग होगी। वॉर की कंडीशन अभी शुरू है वहाँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। जो वहाँ पे रुके हैं उनके लिए ऑफलाइन है, जो यहाँ पे आ चुके हैं उनके लिए ऑनलाइन है। इनसाइड द सिटी सिचुएशन थोड़ा काम है फॉर स्टूडेंट्स बट स्टिल अब सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गया क्योंकि डोनेस्क और लुगान्स्क इंडिपेंडेंस कर दिए गए हैं, वहाँ से रशिया से साइन हो गया है। इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड to leave the country as soon as possible. सब पैनिक हैं क्योंकि अभी 2014 में भी अटैक हुआ था और हो सकता है कि वो अभी डोनबास में हैं, बट हो सकता है विद इन वीक में भी वो खार्किव में भी हो जाए और सिटीज़ में भी हो जाए। एक के बाद एक बच्चे आ रहे हैं। उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक भूमिका निभाई है इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में जहाँ पे इस वक्त बहुत ही टेंस माहौल है वहाँ से वापस देश में लाने का। कैंपस से संजीव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान दोनों ममालिक की सरहद पर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। रूसी पार्लियामेंट ने सदर व्लादिमीर पुतिन की उस करारदाद को मंजूरी दे दी है जिसके तहत वो अपनी फ़ौज को दूसरे मुल्क में कार्रवाई करने के लिए भेज सकते हैं। इस सिलसिले में पुतिन ने कहा कि अभी उनके पास सभी मुतबादिल मौजूद हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों का मगरबी ममालिक ने माकूल जवाब देने का फ़ैसला किया है। रूस के इस कदम से नाराज़ दुनिया के कई ममालिक उसके खिलाफ बंदिशें आयद कर रहे हैं। एक तरफ पहले जर्मनी और बरतानिया ने रूस के खिलाफ पाबंदी लगाई, वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब करते हुए रूस पर बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और रूस पर पाबंदियों का ऐलान किया है। जो बाइडन ने कहा है कि हम सूरत हाल का अंदाज़ा करते हुए दिफाई इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस से लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने फौरी जंग बंदी और कानून की हुक्मरानी की दोबारा बहाली का मुतालबा किया है। उन्होंने तहम्मुल के साथ कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। गुतरेस ने कहा है कि जब एक मुल्क के फ़ौजी दूसरे मुल्क की सरजमीन में उसकी रजामंदी के बगैर दाखिल होते हैं तो वो गैर जानिबदार अमन के सफ़ीर नहीं होते। खेल की खबरों पर नज़र डालें तो भारत और श्रीलंका के दरमियान कल से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ से कबल टीम इंडिया को धचका लगा है। भारत के मायनाज ऑलराउंडर दीपक चाहर चोट की लगने की वजह से सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। दीपक वेस्टइंडीज़ के खिलाफ आखिरी T20 मैच के दौरान ज़ख्मी हो गए थे। और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। आज दिल्ली से शायद तकरीबन तमाम अखबारात ने रूस और यूक्रेन के तनाज़े को ही अपनी पहली सुर्खी बनाई है। हम सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनक़लाब की पहली सुर्खी पर। रूस और यूक्रेन जंग के दहाने पर रूसी सदर ने यूक्रेन को 2 इलाक़ों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। आलमी बिरादरी में तशवीश का माहौल है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन बरहम बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीका और बरतानिया ने सख्त पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल पे है। यूपी इंतखाबात से मुतालिक उत्तर प्रदेश में 9 अज़ला की 59 सीटों पर पोलिंग
तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले में 2 करोड़ से ज़ायद राय दहिंदगान 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए तमाम तरह के हिफाजती इंतजाम किए गए। अखबार ने लिखा है कि 57 जनरल ऑब्जर्वर, 9 पुलिस ऑब्जर्वर और 18 स्टेट ऑब्जर्वर को अलावा बड़ी तादाद में मरकज़ी फ़ोर्स की भी तैनाती की गई है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों की बात करें तो जो अहम सुर्खी लगाई गई है वो हिंदुस्तान का ताकतवर होना हिंदुस्तानियत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी इंसानियत के लिए ज़रूरी है। मणिपुर में बदअमनी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस तक अमेरिका जैसी अजीम ताकतों के दरमियान छिड़ी जंग को लेकर के ताकतवर हिंदुस्तान बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है वोटिंग में बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा लेने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हुनर हाट से मुताल्लिक़ है। हुनर हाट दस्तकारों की देसी विरासत को फ़रोग़ देने की एक मुहिम है। ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर ने कहा है कि हुनर हाट दस्तकारों और कारीगरों की मकामी विरासत को फ़रोग़ देकर एक ताकतवर मुहिम है। और पुडुचेरी के ओल्ड पोर्ट ग्राउंड में 36वें हुनर हाट के मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर के दस्तकारों, कारीगरों और फनकारों को मौसर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट एक्सचेंज के तौर पर हुनर हाट बहुत ही मौसर साबित हुआ है। एक और ख़बर राष्ट्रीय सहारा की है। वज़ीर रेल की रेलवे के जोनल जनरल मैनेजरों के साथ मीटिंग। मार्च तक बजट फ़ंड हासिल करने से पहले मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर में हम आपको दिखा देते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की खबर है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ग्रिड कनेक्टेड काबिल तजदीद तवानाई वसाइल के मसाइल और चैलेंजेस के मौजू पर हफ्त रोज़ा ऑनलाइन STC का मुनक़िद किया है। इसके तहत जामिया जो है इस मौजू पर काबिल तजदीद तवानाई के मौजू पर और उसके चैलेंजेस के मौजू पर जो है 21 फरवरी 2022 ता 25 फरवरी 2022 तक हफ्रोज़ा मुख्तसर मुद्दती वर्कशॉप मुनक़िद कर रहा है। इसके इनेक़ाद का मकसद ये है कि तवानाई और उसके चैलेंजेस से मुतालिक तहक़ीक़ को बढ़ावा दिया जा सके, उसको फ़रोग़ दिया जा सके। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड में 2 सड़क हादसात में 16 की मौत हो गई है। उत्तराखंड में पेश आए गुज़िश्ता रोज़ इन अलग अलग सड़क हादसात में 3 असातिज़ा समेत 19 अफराद की मौत हो गई है और दीगर 4 शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब हम जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।